एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में जो टॉपिक है आज का, वो हमारा ये टॉपिक है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो ये वाला फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये तो हमें पता ही है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हम वाई भी ले लेते हैं यहाँ पे। ये बात हमने मैथमेटिक्स में बहुत बार पढ़ी हुई होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाई भी लिख के दिखा दिया आपको कि हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह वाई भी ले सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस यू डेल, इसको बोलते हैं डेल एफ एक्स प्लस यू ब्रैकेट में यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल की क्यूब एफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी जितनी और आगे टर्म आएंगी क्वेश्चन में, हम उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मैं जब आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो उसमें मैं देखूंगी कि डेल की कितनी टर्म आई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आगे फॉर्मूला और बड़ा भी कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे एक टर्म दी हुई है यू। अब मैं यू का मान कैसे निकालूंगी, यानी यू की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी मैं यहाँ पे। तो यू इक्वल टू, जो मेरे पास होता है वो वाला फॉर्मूला, यू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। इससे मुझे यू की वैल्यू फाइंड होके आ जाती है। अब एच देखो, एच भी निकालते हैं हम, इसमें एच भी निकालना बताऊंगी। अब मैं इस बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, जिससे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब आ जाएगा एक क्वेश्चन से। अब देखो आप, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है ये कि मैंने एक्स की यहाँ पे वैल्यू गिवन है ये क्वेश्चन में, और ये यहाँ पे 3, 6, 11, 18 और 27, ये मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब मुझे इसकी सबसे पहले करना क्या है, मुझे इसकी डिफरेंस टेबल बनानी है। अब देखो मैं इसकी डिफरेंस टेबल कैसे बनाऊंगी। सबसे मेन जो काम होता है ना, वो डिफरेंस टेबल बनाने का होता है। तो अब मैं ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ और यहाँ से डिफरेंस टेबल बनाती हूँ आपकी। तो आप डिफरेंस टेबल बनानी सीखो। देखो ये मैंने पहले से एक टेबल बनाई हुई है, और इसमें मैं आपको लिखने, ये जो कैसे अप्लाई करते हैं वो सब लिखने में आपको यहाँ पे बता दूंगी। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना, एक्स और यहाँ पे एफ एक्स। ये दो टर्म है मेरे पास, तो ये दो टर्म तो मेरी गिवन है मेरे पास। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें ना आप ये एक काम जरूर या ध्यान से करना कि ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इसके बाद एक और लाइन है, इसको आप गैप देके उसके बाद लिखना, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चन करूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं गैप नहीं दूंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे गैप दूंगी, एक लाइन छोड़ूंगी, उसके बाद दूसरी लाइन में लिखूंगी 1, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ूंगी, उसके बाद यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखूंगी। देखो फिर उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब सेम टू सेम एफ एक्स वाली वैल्यू लिख दूंगी मैं यहाँ पे, इनके सामने लिखूंगी, उसमें भी मुझे एक एक लाइन छोड़ के लिखनी है। देखो 3, 6, 11, 18 और 27। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आएगी होगी, ये कैसे लिखी है मैंने, कि ये आपको आगे और समझ आएगी कि मैंने ये लाइन क्यों छुड़वाई है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये दो दिए हुए हैं वैल्यू। अब मुझे करना क्या, मुझे यहाँ पे डेल एफ एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ये देखो मैं डेल एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगी। अब डेल एफ एक्स की कैसे निकालूंगी, डेल एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो ये जो हमारे एफ एक्स का जो वैल्यू होती है ना, उनमें से जो नीचे वाली होती है, दो वैल्यू लेंगे हम, और दो से जो नीचे वाली है सेकंड नंबर पे, जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी। तो मैं कैसे लिखूंगी, 6 माइनस 3। अब देखो जो ये लाइन मैंने यहाँ पे छुड़वाई थी आपको, तो मैं इसमें लिखूंगी, ये वाली यहाँ पे लिखती हूँ। देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये मेरे ऐसे काम आएगी, इसलिए छुड़वाई थी। अगर मैं नहीं छोड़ती तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती लिखने में। तो मैं 6 में से 3 माइनस करूंगी, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब सेम टू सेम ऐसी ये वाला प्रोसेस चलेगा। 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5। अब सेम टू सेम ऐसी 18 में से 11 गए तो कितने बचे, 18 में से अगर मैं 11 माइनस करूंगी तो कितने बचेंगे, 7। अब ऐसी इसको 27 में से मैं 18 माइनस करूंगी, 27 माइनस 18 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास कितना बच के आएगा, 9। अब ये तो डेल, इनको हम जब तक, अभी चलो मैं करती हूँ, आगे समझ आ जाएगा आपको। अब मैं यहाँ पे मेरे पास डेल एफ एक्स की वैल्यू है। अब नेक्स्ट में मैं लिखूंगी डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस, अब मैं 5 में से 3 माइनस करूंगी। अब देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ी थी, तो अब मैं इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसमें लिख रही हूँ 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब इसमें देखो 7 में से 5 में कम करूंगी 2, 9 में से अगर मैं 7 कम करूंगी तो 2। अब डेल स्क्वायर आएगा, अब मैं डेल की क्यूब निकालूंगी। अब मैं 2 में से 2 माइनस करूंगी तो 0। सेम टू सेम 2 में से 2 माइनस करूंगी तो 0। ठीक है, उसके बाद देखो अभी मेरे पास दो टर्म है, तो अभी एक और टर्म मेरे पास निकल के आ जाएगी, डेल एफ एक्स। अभी मेरे पास ये वाली टर्म निकल के आएगी। अब मैं यहाँ पे करूंगी 0 में से 0 गए तो 0 माइनस 0 गए तो 0। ये टेबल आपको समझ आई होगी कि ये मैंने कैसे बनाई है टेबल। देखो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना उसको, और सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो ये मेरे यहाँ पे कितनी आई है, डेल की वैल्यू 4 तक आ गए, डेल डेल 4 एफ एक्स। तो अब मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बताती हूँ। देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपने फॉर्मूला में एक चीज नोट करी होगी, मुझे यू की वैल्यू निकालनी है और एच की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इन सबके नाम रख दूँ ना यहाँ पे,
देखो मैं इन सबके आपको नाम रख के दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे। तो ये एक्स की है, तो ये मेरे पास x0 हो गई, ये x1 हो गई, ये x2, x3, x4, ये x की वैल्यू हो गई यहाँ पे। ये सेम टू सेम वैसी ये y0 की हो जाएगी, ये y1, y2, y3, y4। मैं इसलिए लिख रही हूँ ये कि आपको समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो अब मैं देखो मैं आपको u की वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ। तो u का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? u का फॉर्मूला था कि u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। अब देखो u की जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, अब x तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं सीधा x लिखूंगी। और x0 देखो कितना है, x0 यहाँ पे देखो कितना है, x0 जीरो है, तो मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगी, लिखती हूँ। और h देखो, h हमको इन सब के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको हम h लेते हैं, तो h मेरे पास कितना आएगा 1। 1 क्यों आएगा? देखो 0 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस 1, 1 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस 1, 2 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस 1, 3 से 4 के बीच में 1। तो इसके जो x की वैल्यू होती है ना उनका जो बीच में डिफरेंस होता है वो h की वैल्यू होती है। तो h की वैल्यू कितनी 1, तो मेरे पास 1, जो मेरे पास x की वैल्यू जो u की जो वैल्यू आई है ना निकल के, वो u इज इक्वल टू x आई है। अब देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू लेनी है ना एफ एक्स की, वो कौन सी लेनी है? फॉरवर्ड में मैं ये वाली वैल्यू लूंगी जो ऊपर ऊपर वाली आएंगी यहाँ से, एफ एक्स की जो मुझको वैल्यू लेनी होती है, तो मैं ये वाली वैल्यू उठाऊंगी यहाँ पे। इनके अलावा मैं और कोई सी वैल्यू नहीं उठाऊंगी। अब देखो मैं फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करती हूँ इन सबको। तो ये सारी मेरे पास एफ एक्स की होगी, ये डेल एफ एक्स की, डेल स्क्वायर एफ एक्स की, डेल की क्यूब एफ एक्स की, डेल की 4 एफ एक्स की, ये वाली वैल्यू हो गई। और ये मैंने आपको यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल के दिखा दी है कि एच की वैल्यू मेरे पास में ये आई, सॉरी एच की वैल्यू मेरे पास में 1 आई है और यू की वैल्यू मेरे पास में एक्स आई है। तो अब मैं इन सारी वैल्यू को उठा के फॉर्मूला में पुट करती हूँ। देखो फॉर्मूला में मैं कैसे पुट करूंगी, देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये इसका इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। अब मुझे देखो टेबल में मेरे पास में जो वैल्यू थी यहाँ पे एफ एक्स की, वो कितनी थी मेरे पास टेबल में वैल्यू एफ एक्स की? मेरे पास जो टेबल में वैल्यू थी एफ एक्स की वो ये थी। देखो मेरे पास जो टेबल में वैल्यू थी एफ एक्स की वो 3 है, और डेल एफ एक्स की इसकी 3 वैल्यू है, और ये इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है। ये सब मैं उठा उठा के वहाँ पे रख दूंगी ये सारी वैल्यू। अब रख, एफ एक्स की जो वैल्यू थी मेरे पास टेबल में वो थी 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। प्लस यू की वैल्यू मेरे पास में एक्स निकल के आई है, तो मैं यहाँ पे एक्स रखूंगी। और डेल एफ एक्स की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आई थी वो 3 आई थी, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। प्लस अब मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स की यू की वैल्यू कितनी थी, एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और डेल स्क्वायर एफ एक्स की जो वैल्यू थी मेरे पास में वो 2 आई है, तो मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ। प्लस x यू की जगह x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और डेल की क्यूब है, ये डेल की क्यूब एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, वो थी 0, तो मैं यहाँ पे 0 रखूंगी। प्लस यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। प्लस और डेल की 4 एफ एक्स की जो दो लास्ट की वैल्यू थी वो 0, सॉरी यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास 4 टर्म आएंगे निकल के टोटल, तो 4 ये यहाँ पे ये आ गए। ठीक है, अब आगे देखो इसको। अब ये तो मेरे पास 3 है, प्लस 3 के एक्स में मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x, प्लस अब इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि फैक्टोरियल को जब मैं खोलूंगी तो वो 2 आएगा। प्लस अब देखो ये तो 0 है, तो जब यहाँ पे 0 आई हुई है तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, 0 प्लस, और यहाँ पे भी 0 है तो ये भी सारी टर्म 0 हो गई, ये दो टर्म तो मेरे पास 0 हो गई। अब देखो आगे 3 प्लस 3x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर जो बड़ी पावर है वो पहले लिख ली, इसके बाद 3x में से एक एक्स गया तो माइनस के सॉरी प्लस के 2x और यहाँ पे प्लस 3। तो मेरे पास जो एफ एक्स की जो वैल्यू आई है ना निकल के फाइनली वो ये आई है। तो ये था हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।